गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी में काव्य सत्र तुलसी के पद, जिसकी रचना तुलसीदास ने की है, यह समझेंगे। आपने पहले 7वीं और 8वीं कक्षा में भी तुलसीदास के दोहे सीखे हैं, समझे हैं। तो आज हम तुलसी के यहाँ पर जो 2 पद दिए हैं उसका भावार्थ समझेंगे। इससे पहले हम तुलसीदास का परिचय समझते हैं। भक्त चूड़ामणि लोकनायक गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के शीर्ष कवि के रूप में ख्यात हैं। ख्यात यानी प्रसिद्ध हैं। उनका जन्म राजपुर जिला बांदा उत्तर प्रदेश में माना गया है। उनके पिताजी का नाम आत्माराम दुबे तथा माँ का नाम हुलसी था। बाल्यावस्था में उनके माता पिता का सुख उन्हें प्राप्त नहीं हुआ था। बाबा नरहरि दास ने उन्हें अपने पास रखा। इन्हीं के साथ गोस्वामी जी ने वर्षों तक काशी, अयोध्या और चित्रकूट में रहकर वेद, वेदांग, इतिहास, पुराण, दर्शन का गहन अध्ययन करके ज्ञान प्राप्त किया। बाबा नरहरि दास ने ही राम नाम की दीक्षा दी थी। कहते हैं कि पत्नी रत्नावली की भत्सरना के बाद आप राम भक्ति की ओर उन्मुख हुए। बाद में तो आप राम के परम भक्त बन गए। उनकी रचनाओं का संबंध प्रधान रूप से राम से है। ब्रज और अवधी दोनों भाषाओं में उन्होंने काव्य की रचना की है। उन्होंने अपने समय की प्रचलित प्रधान काव्य शैलियों में उन्होंने राम साहित्य का सृजन किया है। इस नाते तुलसी को अपने समय का प्रतिनिधि कवि भी कहा गया है। रामचरितमानस तुलसीदास का श्रेष्ठ ग्रंथ है। भारत की जनता में राम को ईश्वर के रूप में जो मान्यता प्राप्त है, उसका श्रेय तुलसीदास को दिया जा सकता है। रामचरितमानस को धर्म ग्रंथ भी माना जाता है। रामचरितमानस विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, श्री कृष्ण गीतावली, बर्वे रामायण, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामाज्ञा प्रश्नावली, रामलला नहचू तथा वैराग्य संदीपनी यह उनके उल्लेखनीय कृतियां हैं। अहम अथवा घमंड जीवन में उत्पन्न होने वाली अनेकानेक समस्याओं का कारण हुआ करता है। यदि व्यक्ति अपने अहम का नाश कर विनय को धारण कर सके तो वह जीवन में अनेक संकटों से बच सकता है। इन पदों में तुलसीदास ने अपने आराध्य देव राम के प्रति अपनी विनय भावना का प्रदर्शन करते हुए आराध्य को छोड़कर अन्यत्र न जाने का निश्चय व्यक्त किया है। एक भक्त की यह विनय भावना यदि आज के व्यक्ति अपने जीवन में उतार सके तो संघर्षों की धूप से झुलसते हुए संसार के प्राणों को एक नई राह मिलती है। पहला पद है, जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे, काको नाम पतित पावन जग, केही अति दीन पियारे, कौने देव बराई बिरद हित, हठी हठी अधम उधारे। पहले हम यह 3 पंक्तियों के शब्दार्थ और भावार्थ को समझते हैं। तजी यानी छोड़कर, काको यानी किसका, केही यानी किसे, दीन यानी दुखी, दरिद्र, गरीब, कौने यानी किसने, बुराई यानी बड़प्पन, बीरद यानी यश, अधम इसका अर्थ है पापी, दुष्ट। अब भावार्थ समझते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे। इसका अर्थ है भक्त तुलसीदास भगवान राम से कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके चरणों को छोड़कर कहाँ जाऊं। काको नाम पतित पावन जग, संसार में पतित पावन नाम और किसका है। के ही अति दीन पियारे, इसका अर्थ है दीन दुखी लोग आपके सिवा किसे प्रिय है। कौने देव बराई बिरद हित, इसका अर्थ है आपके सिवा अन्य किस देव ने हठ करके दुष्टों का उद्धार किया है। यानी हठी हठी अधम उद्धारे, यानी हठ करके दुष्टों का उद्धार करके किसने बड़प्पन दिखाया है। आगे की 3 पंक्तियां हैं। खग मृग ब्याघ पसान विटप जड़, जवन कवन सुर तारे,
देव दनुज मुनि नाग मनुज सब माया बिबस बिचारे। तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु कहाँ अपना पो हारे। पहले शब्दार्थ देखते हैं। यहाँ पर खग यानी पक्षी, व्याघ यानी शिकारी, विटप अर्थात वृक्ष, जवन यानी यवन अनार्य, दनुज यानी राक्षस, मुनि यानी तपस्वी, नाग यानी सर्प और हाथी के लिए भी नाग शब्द का प्रयोग होता है। माया बिबस यानी माया से वशीभूत होकर, अपनपो यानी अपनापन। यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि पक्षी, मृग, व्याघ, पाषाण यानी पत्थर, जड़, वृक्ष, यवन को किस देवता ने तारा है। तो यहाँ पक्षी यानी खग जटायु की बात की गई है, जिसने सीताहरण के समय रावण से युद्ध किया था और सीताहरण का संदेश राम को देकर अपने प्राण छोड़े थे। मृग यानी हिरण, जो मारीच राक्षस है, जिसने स्वर्ण मृग का रूप लिया था और राम के द्वारा मारा गया था और उसका उद्धार हुआ था। व्याघ यानी वाल्मीकि ऋषि, जो पहले एक लुटेरे के रूप में जीव हिंसा करते थे, लेकिन ऋषियों के उपदेश के बाद उन्होंने यह हिंसा छोड़ दी और तपस्या में लग गए और महर्षि वाल्मीकि कहलाए। इन्होंने ही रामायण की रचना की। पाषाण यानी पत्थर, महर्षि गौतम की पत्नी अहल्या, जो सांप के कारण पत्थर बन गई थी और राम के चरणों के स्पर्श से उनका उद्धार हुआ। विटप यानी यमलार्जुन, कुबेर के पुत्र, जो शापवश गोकुल में 2 वृक्षों के रूप में उत्पन्न हुए थे। किसी अपराध के कारण जब यशोदा ने श्री कृष्ण को इन 2 पेड़ों के साथ बांधा तो वे गिर पड़े और इन दोनों वृक्षों का उद्धार हुआ। जवन यानी एक यवन। कहा जाता है कि एक मुसलमान ने आघात के समय, मरते समय हराम शब्द का प्रयोग किया था। अनजाने में ही राम शब्द का उच्चारण होने से उसकी मुक्ति हो गई। अब आगे की पंक्ति है, देव दनुज मुनि नाग मनुज सब माया बिबस विचारे। इसका अर्थ है, तुलसीदास कहते हैं कि हे भगवान राम, देवता, राक्षस, मुनि, हाथी, वृक्ष, यवन, देवता आदि सब माया से वशीभूत होते हैं। इनमें मुझ जैसों के प्रति अपनापन नहीं हो सकता, इसलिए इनसे किसी तरह की सहायता की आशा करना व्यर्थ है। हे प्रभु, माया रहित केवल आप ही हैं। मुझ जैसे भक्तों का ख्याल केवल आप ही रख सकते हैं, इसलिए आपके सिवा मैं और किसी अन्य देव के शरण में जाने की बात सोच भी नहीं सकता। तो यहाँ पर पहले पद का भावार्थ पूर्ण हुआ। अब हम दूसरा जो पद है उसका भावार्थ समझेंगे। तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, हो प्रसिद्ध पातकी, तू पाप पुंजहारी। इसका शब्दार्थ पहले हम देखते हैं। पातकी यानी पापी, पाप पुंजहारी यानी पापों के समूह को नाश करने वाले। तो इसका अर्थ है, यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, आप दयालु हैं तो मैं दीन अर्थात दया का पात्र हूँ। आप दानी हैं तो मैं भिखारी हूँ। यदि आप प्रसिद्ध पाप पुंज हरने वाले हैं तो मैं पापी हूँ। आगे की 2 पंक्ति हैं। नाथ तू अनाथ को, अनाथ कौन मोसो, मोह समान आरत नहीं, आरति हर तो सो। आरति हर यानी दुख को दूर करने वाले और आरत यानी दुखी। तो इसका भावार्थ है, तुलसीदास कहते हैं, जिनका संसार में कोई रक्षक नहीं है उनकी रक्षा आप ही करते हैं। मेरे जैसा कोई अनाथ नहीं है, इसलिए आपको ही मेरी रक्षा करनी होगी। मेरे समान कोई दुखी नहीं है और अपने दुख दूर करने के लिए मैं आपको ही पुकारूंगा, क्योंकि आपके समान दुखियों के दुख दूर करने वाला दूसरा कोई और नहीं है। अब आगे की पंक्ति है, ब्रह्म तू हो जीव तू, ठाकुर हो चेरो,
तात मात गुरु सखा तू सब विधि हितु मेरो, तो ही मोही नाते अनेक मानिए जो भावे, ज्यों त्यों तुलसी कृपालु चरण शरण पावे। अब इसके शब्दार्थ देखते हैं। चेरो यानी दास, तात यानी पिता, सखा यानी मित्र, विधि यानी प्रकार, हितु यानी हित भला करने वाला, नाता यानी रिश्ता संबंध, भावे यानी अच्छा लगे, शरण यानी शरण। अब इसके भावार्थ को समझते हैं। यहाँ पर तुलसीदास कहते हैं कि हे प्रभु, आप ब्रह्म हैं तो मैं जीव हूँ, आप स्वामी हैं तो मैं आपका सेवक दास हूँ, आप मेरे माता पिता गुरु मित्र और सब तरह से मेरे हितैषी हैं, अर्थात भला चाहने वाले हैं। आप और मेरे बीच अनेक रिश्ते हैं, इनमें से जो रिश्ता आपको पसंद हो वह मुझसे जोड़ सकते हैं। तुलसीदास कहते हैं कि हे कृपालु प्रभु, मैं तो किसी न किसी तरह से आपके चरण में रहना चाहता हूँ। तुलसीदास कहते हैं कि उनका श्री राम के साथ माता पिता गुरु और मित्र के रूप में कोई भी संबंध जुड़ सकता है। इस प्रकार तुलसीदास के भगवान से अनेक नाते बताए हैं। यहाँ तुलसीदास ने भगवान से अपने अनेक संबंध जोड़े हैं। इसका कारण यह है कि वे किसी भी संबंध से भगवान की शरण पाना चाहते हैं। यहाँ पर तुलसीदास के दोनों पद का भावार्थ पूर्ण हुआ। पहले पद में तुलसीदास राम के चरणों में अपना समर्पण भाव और उनके प्रति अपनी अटूट निष्ठा प्रकट करते हैं। दूसरे पद में उन्होंने राम के प्रति अपने अनेक संबंध बताकर उनके चरणों की शरण पाने की याचना की है। यहाँ पर भावार्थ आपने समझ लिया है। इसके स्वाध्याय में जो भी प्रश्न के उत्तर है वह आपको CW में लिखना है। थैंक यू।